आज शाम को बारिश का मौसम हो रहा था। बारिश का मौसम देखकर मेरा कुछ चटपटा और क्रिस्पी सा खाने का मन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आलू की स्टफिंग भरकर ब्रेड के बॉल तैयार करे जाए। तो ये मैंने चटपटे कुछ ब्रेड्स के बॉल तैयार करे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉइल्ड और ग्रेट करके आलू ले लिया है, कटा हुआ प्याज लिया है, अदरक लहसुन को कद्दूकस करके लिया है, कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, और इनको कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब आलू की स्टफिंग को हमें थोड़ा चटपटा भी बनाना है, क्योंकि कुछ चटपटा खाने का मन था। तो मैंने यहाँ पर डाला चिली फ्लेक्स और डाल दिया जीरा, धनिया और सौंफ का भुना हुआ दरदरा मसाला, और फिर डाला खूब सारा चाट मसाला और ये सीजनिंग और स्वाद अनुसार डाल दिया इसमें नमक। और अब इन सारे मसालों को डालकर इनको कर लिया चम्मच से अच्छे से मिक्स। लेकिन ये इस चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही थी। तो मैंने सोचा इसको रखती हूँ मैं साइड में चम्मच को, और इसको मिलाती हूँ मैं हाथ से। तो मैंने रख दिया चम्मच को साइड में और फिर सारे मसालों को अच्छे से आलू की स्टफिंग में मिक्स कर दिया हाथ से। तो देखिए ये हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। फिर क्या, मैंने ले ली सारी ब्रेड और इनके चारों साइड को कुछ इस तरीके से कट करके अलग कर दिया, और ऐसे ही मैंने सारी ब्रेड्स को लेकर उनके चारों साइड को कट करके अलग कर दिया। फिर क्या, जैसे ही सारी ब्रेड कट करके तैयार हो गई, मैंने ले लिया एक बाउल में पानी और आलू की स्टफिंग। ब्रेड को लिया हाथ में और उसको कर दिया पानी में डिप, और उसका पानी निकाल दिया और फिर डाल दिया उसमें सेंटर में आलू की स्टफिंग को। फिर क्या, फिर चारों तरफ से कर दिया उसको बंद, और कुछ इस तरीके से मैंने बना दी ब्रेड आलू की बॉल। फिर क्या, सारी बॉल्स मैंने इसी तरीके से तैयार करके रख ली। अब मज़े की बात क्या है पता है, मैंने इन्हें डीप फ्राई नहीं किया, मैंने इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया अप्पे पैन। और अप्पे पैन मैंने पहले ही गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए, और जैसे ही वो गर्म हो गया मैंने लगा दी उसमें ऑयल ग्रीस। ऑयल को अच्छे से कर दिया ग्रीस, और जैसे ही ऑयल ग्रीस हो गया तो मैंने सारी बॉल्स को उठाकर अप्पे पैन में डाल दिया। अब बॉल थोड़ी बड़ी हो गई थी, आप ध्यान रखिएगा इन बॉल को थोड़ा छोटा बनाइएगा। फिर क्या, मैंने कर दिया उसको कवर, और 2 से 3 मिनट हो गए, क्योंकि मैंने इसको बनाया था मीडियम फ्लेम पर। तो ये लगभग नीचे से अच्छे से हो गई थी फ्राई। फिर मैंने ऊपर से इन पर कर दिया ऑयल को ग्रीस, और जैसे ही ऑयल को ग्रीस करा वैसे ही मैंने सारी बॉल्स को पलट दिया, ताकि उनकी ऊपर वाली साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब एक हाथ से मैं उसे पलट नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही हाथों को यूज़ करके सारी बॉल्स को पलट के दूसरी साइड से भी अप्पे पैन में फ्राई कर लिया। आप देख पा रहे होंगे एक साइड से कितनी क्रिस्पी लग रही है। जितनी ये क्रिस्पी देखने में लग रही है ना, उतनी ही ये खाने में टेस्टी और क्रिस्पी लग रही थी, और चटपटी भी लग रही थी। तो बारिश के मौसम में ना आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो लगभग ये सारी बॉल्स दोनों साइड से सिककर तैयार हो गई थी। फिर मैंने इनको निकाल कर प्लेट में सर्व कर लिया। फिर क्या, जैसे ही मैंने इन्हें सर्व करा मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। फिर क्या, मैंने सोचा अब ज़्यादा टाइम ना गवाकर मैं इन्हें खा ही लेती हूँ, और ये इतनी क्रिस्पी लग रही थी ना, तो इसीलिए रुका नहीं गया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।